हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने पॉलिटेक्निक थर्ड सेम का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब्जेक्ट यदि आप सीएस ब्रांच से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो ये तीनों ब्रांच के लिए क्या है, आपका कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि तीनों ब्रांच के अंदर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हैं उनको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और जो स्टूडेंट सीएस ब्रांच के अंदर हैं उनको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे और उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट सीएस ब्रांच से हैं उनको तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, 12 चैप्टर पढ़ने होंगे। और जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं उनको केवल कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, आपको टोटल 8 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, जो सीएस ब्रांच के अंदर है वो इधर लिखे हुए हैं और जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं उनको ये वाले चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले बताता हूं कंप्यूटर साइंस यानी कि जो सीएस ब्रांच से हैं उनको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन। आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़नी है उसका आपको इंट्रोडक्शन देखना है। सेकंड जो आपका चैप्टर होगा इसका नाम है नंबर सिस्टम। यहां पर क्या पढ़ेंगे, आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा आपके पास डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम है, जैसे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सभी को पढ़ेंगे और इनका कन्वर्जन भी देखेंगे कि किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब जो इसका थर्ड चैप्टर है ये क्या है, आपका कोड्स एंड पैरिटीज। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के कोड्स पढ़ेंगे, जैसे ग्रे कोड, बाइनरी कोड, ठीक है, अब 8421 कोड, डिफरेंट टाइप के कोड्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आप अपना पैरिटी का भी क्या पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपका पैरिटी क्या है और इसे किस तरीके से एरर डिटेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज। यहाँ पर आप लॉजिक गेट्स के और फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो प्रकार के गेट्स पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट और बेसिक लॉजिक गेट्स। ये सभी में जब सिलेबस बताऊंगा उसे कंप्लीट, वहां पर ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 ये क्या है, आपका लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। 6 चैप्टर है आपका अर्थमेटिक सर्किट, 7 चैप्टर है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और 8th चैप्टर है आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट्स। आपका 9 चैप्टर है आप पढ़ेंगे काउंटर। तो काउंटर के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप के काउंटर पढ़ेंगे, बाइनरी काउंटर, रिंग काउंटर, ये सब आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, एक सीरियल में इनपुट देंगे तो पैरेलल में आउटपुट कैसे मिलेगा, सारे कंसेप्ट मैं भी आपको बताऊंगा जैसे ही हम इनका क्या होगा कंप्लीट सिलेबस के बारे में देखेंगे। आपका जो 11 चैप्टर है आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, यानी कि आप किसी भी सिग्नल को जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप डिजिटल सिग्नल्स को जब एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, आपका लास्ट चैप्टर है, क्या है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज। क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, यानी यहाँ पर क्या होगा, आप डिफरेंट टाइप की मेमोरीज पढ़ेंगे, यानी कि आपकी मेमोरी को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, क्या कौन सी आपकी रैम मेमोरी है, कौन सी रोम है, ईपी रोम, या आपकी डिफरेंट टाइप की मेमोरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये सिलेबस किसका है, ये सिलेबस उसका है जो स्टूडेंट किससे हैं, आपके सीएस ब्रांच से हैं। तो आपको याद रखना है जो स्टूडेंट सीएस ब्रांच से हैं स्पेशली वो कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 12 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं। अब सर वो स्टूडेंट जो क्या है या तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है उनको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो उनको केवल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 चैप्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहला वहां पर पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर इनको पढ़ना होगा यहाँ पर गेट्स पढ़ना होगा। जो थर्ड चैप्टर होगा ये क्या होगा, आपका बुलियन अलजेब्रा होगा। 4th चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। 5th चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। 6th चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर, कि आप किस तरीके से शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका 7th चैप्टर होगा वही कि आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज करेंगे। और आपका 8th चैप्टर क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज। यहाँ पर अभी आप डिफरेंट टाइप की मेमोरीज पढ़ेंगे, पी रोम, ईपी रोम, रैम रोम, जैसे डिफरेंट टाइप की आप मेमोरी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो कॉमन है, जो कॉमन चैप्टर होंगे उनको हम पहले स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो चैप्टर ऐसे हैं जो किसके अंदर है, आपका सीएस ब्रांच के अंदर भी है और आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के अंदर ही। सबसे पहले हम उन चैप्टर को कवर करेंगे जिससे क्या है कि ये वीडियोस आपके सेपरेटली बनाई जा सके, एक साथ बनाई जा सके, और जो टॉपिक्स आपके रह जाएंगे उनको क्या करेंगे हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे
तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप सीएस ब्रांच से हैं तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, और यदि आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 8 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक एकदम डिटेल में कवर कराऊंगा, और यदि आप एक बार पढ़ने के बाद बिल्कुल भी इस टॉपिक्स को नहीं भूलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं केवल अपने कंप्यूटर साइंस तो देख लिया ना कि सीएस ब्रांच के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 12 चैप्टर पढ़ने हैं। अब 12 चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, आपके डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट बनाना पड़ेगा कि आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल से क्या अंतर, यानी कि वे दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, आपको फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये कवर करना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, आपको एडवांटेज बताने हैं किसका, आपका डिजिटल सिग्नल्स के, और क्या बताने हैं, उसके एप्लीकेशन बताने हैं, यानी कि एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल। यानी कि डिजिटल सिग्नल्स के पहले आपको बताना है एडवांटेज क्या होते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, किसके, आपके डिजिटल सिग्नल्स के। आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर केवल यही 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। आपको समझ में आ गया होगा पहला कि आपका एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल्स क्या है, और ये दोनों एक दूसरे अलग अलग कैसे हैं, एक टॉपिक आपको ये कवर करना है। सेकंड टॉपिक में क्या देखना है आपको कि आपके डिजिटल सिग्नल्स के क्या एडवांटेज है और क्या उसकी एप्लीकेशन है, ये टॉपिक्स आपको कवर करना है। अब चैप्टर नंबर 2, अब चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हमारे पास नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, आप 4 टाइप में यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अब ये जो नंबर सिस्टम है आप इन्हें एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बाइनरी को आपको किस में दे सकता है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, या फिर डेसिमल को फिर से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट देने के लिए दे सकता है। ऐसे ही आपका ऑक्टल से हेक्साडेसिमल दे सकता है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल दे सकता है। हम यहाँ पर ये भी कवर करेंगे। इसके बाद कि आप बाइनरी नंबर को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का भी यूज करेंगे कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर बाइनरी नंबर को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे आप किन्हीं बाइनरी नंबर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर भी आपको मेनली 2 ही टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला आपको टॉपिक यहाँ पर कवर करना है कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने टाइप्स के आपके नंबर सिस्टम है, और किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके अंदर सेकंड टॉपिक हम क्या कवर करेंगे कि आप बाइनरी नंबर को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके यूज करके क्या करेंगे, हम वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके इसको परफॉर्म करेंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। और जो आपके एग्जाम पर्पस से पूछा है तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है और टूस कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है आपका इंपोर्टेंट है, यानी कि इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये आपके बचे हुए जितने भी नंबर सिस्टम है, यानी कि ये समझ लीजिए कि जो आपका नंबर सिस्टम है, कम से कम नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से कम आपके 10 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नंबर सिस्टम चैप्टर जो है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप सीएस ब्रांच के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, ये तीनों ही ब्रांच के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी नंबर सिस्टम से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें तो कम से कम आपके 10 नंबर आने के चांसेस है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है मोस्टली क्या है, न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल होंगे, आपको पता होगा थ्योरी के अंदर तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल के अंदर आपके मार्क्स नहीं काटे जा सकते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 2 मेरे साथ बिल्कुल एकदम अच्छे से कवर करना है। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसी सीक्वेंस में क्या है सारे वीडियो को देखना है। अब देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ेंगे, कोड्स पढ़ेंगे एंड पैरिटीज पढ़ेंगे। तो यहां पर हम कोड्स, डिफरेंट टाइप के कोड्स पढ़ेंगे। या तो कोड्स क्या होंगे, आपके वेटेड कोड होंगे या फिर क्या होंगे, नॉन वेटेड कोड होंगे। अब इसमें से आपको स्पेशली कौन से कोड पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा 8421 कोड। क्या पढ़ना होगा, 8421 कोड क्या होता है ये पढ़ना होगा। इसके बाद क्या है आपका बीसीडी पढ़ना होगा, बीसीडी पढ़ना होगा। ये क्या है आपका
बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपको याद रखना है कि आपके बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये क्या है, ये बीसीडी वाले जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बीसीडी कन्वर्जन बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्सिस 3 कोड और क्या पढ़ेंगे, ग्रे कोड। तो ये डिफरेंट टाइप के कोड्स आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक तो आपको ये कवर करना है। अब सेकंड टॉपिक के अंदर क्या कवर करना है, तो सेकंड टॉपिक के अंदर कवर करेंगे क्या, आपका पैरिटी। कि पैरिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरिटी है वो किस लिए हम यूज करते हैं। मोस्टली हम पैरिटी का यूज किस लिए करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए करते हैं। अब पैरिटी आपके कितने टाइप्स की होती है, जैसे आपका सिंगल पैरिटी, आपका डबल पैरिटी आप पढ़ेंगे। अब जो आपकी ये सिंगल पैरिटी है ये भी कैसी हो सकती है आपकी, या तो इवन पैरिटी हो सकती है, या तो ये कैसी हो सकती है, जो आपकी पैरिटी या तो कैसी हो सकती है आपकी इवन पैरिटी हो सकती है, या फिर ऑड पैरिटी हो सकती है। अब इसे कैसे फाउंड आउट करते हैं, जब मैं इसका सेपरेट चैप्टर बनाऊंगा वहां पर ये आपको टॉपिक्स क्लियर करा दूं। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन का, किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जो आपको कोड है उसके अंदर किस प्रकार से आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 4, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 इसका नाम क्या है, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज। ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम से भी, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि जेई की या फिर ए की, तो वहां पर भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक, कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक क्या होते हैं, पहले आपको ये पढ़ना है। इसके बाद क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के गेट पढ़ने हैं। कुछ आपके बेसिक गेट होते हैं, तो बेसिक गेट कौन से हैं आपके, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, ये सब क्या है आपके बेसिक गेट्स हैं। और यहाँ पर क्या है, आपको कुछ यूनिवर्सल गेट भी पढ़ने होंगे। तो कौन से आपके यूनिवर्सल गेट हैं, जैसे आपका नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट एंड नैंड और नोर गेट, ये सब क्या है आपके यूनिवर्सल गेट है, आपको ये भी पढ़ने होंगे। और साथ के साथ इनको आपको क्या होगा, आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन बतानी होगी। ठीक, आपका नॉट गेट, एंड गेट या फिर नैंड गेट, इनके आपके डेफिनेशन क्या है आपको ये बताना है। इसके बाद इन्हें किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सिंबल बनाना है। और इनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, आपको ये भी बनानी है, सभी गेट्स की बनानी है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। इस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप के गेट्स पढ़ने हैं, तो उन गेट्स की क्या डेफिनेशन है आपको ये भी पता होना चाहिए, उन्हें किस सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, और उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की क्या पढ़ेंगे, आईसीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की आईसी पढ़ेंगे। आईसी क्या रहता है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट रहते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई एंड वीएलएसआई। सर एसएसआई क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब एमएसआई क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। आपका एलएसआई क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब वीएलएसआई क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपको अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि आपको याद रखना है कि जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर क्या कवर करेंगे, आपसे कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, जैसे प्रोपिगेशन डिले, कि आपका प्रोपिगेशन डिले क्या होता है, या फिर नॉइज मार्जिन क्या रहता है, या फिर आपका फैन इन फैन आउट क्या रहता है। ये सभी टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं, यानी कि ये आपसे हो सकता है शॉर्ट में एक दो टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसके बाद ये भी नेक्स्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। कंपैरिजन देखना है किसके बीच में, आपका या तो टीटीएल या फिर सीमोस के बीच में आपको डिफरेंस पूछेगा, या फिर ईसीएल या फिर एमओस के बीच में आपसे क्या है डिफरेंस पूछ सकता है। किसके ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर के बेस पर, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट पैरामीटर के बेस पर आप क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसके अंदर, या तो टीटीएल सीमोस के अंदर करना है, या फिर टीटीएल एमओस के अंदर करना है, या फिर ईसीएल या फिर एमओस के अंदर करना है। यानी किसी से भी एक दो के बीच में क्या है आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बाइपोलर लॉजिक, कि आपके बाइपोलर लॉजिक क्या होते हैं आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या आपका पढ़ेंगे, मोस, ईसीएल एंड टीटीएल एंड सीमोस लॉजिक फैमिली भी आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, कि आपका मोस या फिर ईसीएल या फिर टीटीएल या फिर सीमोस लॉजिक फैमिली क्या है, आपको ये भी यहां पर पढ़ना है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे कि आपको बेसिक लॉजिक गेट बनाने हैं यूजिंग किसका, आपको एनमोस, पीमोस एंड सीमोस, यानी कि आपको एनमोस, पीमोस एंड सीमोस का यूज करके क्या बनाना है, आपको बेसिक लॉजिक गेट बताने हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट आपको मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, आपका ओर गेट हो गया, या फिर आपका नोट गेट हो गया, या फिर आपका एंड गेट हो गया। क्या होगा, ये क्या है आपका बेसिक गेट, यानी कि आप इन गेट को बनाएंगे किसके थ्रू, एनमोस, पीमोस एंड सीमोस टेक्नोलॉजी का यूज करके। आपको समझ में आ गया हो कि आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और उनमें से कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूं कि आपसे एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा किसके ऊपर, आपके गेट्स के ऊपर, कि आपके इनमें से किन्हीं भी गेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या बताना है, बेसिक गेट्स बताने हैं और उनकी ट्रुथ टेबल बतानी है और उनकी डेफिनेशन बतानी है और उन्हें किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या है, उन्हें किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो इसके अंदर मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया कि आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है किसके बीच में, टीटीएल या फिर सीमोस के अंदर या फिर टीटीएल एमओस के अंदर, ठीक है। और जो थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया इसके अंदर जो आपका जो बेसिक लॉजिक गेट है, आप क्या करेंगे, बेसिक लॉजिक गेट बनाएंगे किसका यूज करके, या तो एनमोस का यूज कीजिए, या पीमोस का यूज कीजिए, या फिर सीमोस का यूज कीजिए। ये तीन टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब चैप्टर नंबर 4 के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। क्या है आपका, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमें बुलियन अलजेब्रा दी हुई होगी उसको क्या करते हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी कि जो आपके बुलियन अलजेब्रा का साइज काफी बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटा करने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए कोई आपको एक्सप्रेशन दी हुई है y इक्वल टू a डॉट b के ऊपर बार प्लस a प्लस b बार। इस तरीके से क्या है, कोई आपको बुलियन अलजेब्रा दे रखी है, आपको किसी भी तरीके से यानी किसी मेथड का यूज करना है, इसके साथ क्या करना है, छोटा करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, बुलियन अलजेब्रा वाला कंसेप्ट पढ़ना होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम्स पढ़ेंगे। अब डी मॉर्गन थ्योरम किस लिए यूज की जाती है, आपके बुलियन अलजेब्रा को सोल्व करने के लिए क्या है, आपका डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन लॉजिक इक्वेशन विद गेट्स, यानी है कि आप बुलियन अलजेब्रा को लॉजिक गेट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको सेकंड टॉपिक इसके अंदर ये कवर करना है। इसके बाद इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपका कार्नोफ मैप, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, के मैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के मैप भी बोलते हैं। और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपसे कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है जब मैं बताऊंगा। तो ये कितने वेरिएबल का हो सकता है, आपका एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, 8 वेरिएबल, लेकिन हमें कहां तक पढ़ना है, केवल 4 वेरिएबल तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है, केवल 4 वेरिएबल तक पढ़ना है। और सिंपल एप्लीकेशन एंड डेवलपिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स, यानी कि आपको के मैप पढ़ना है और किस तरीके से हम यूज करें, क्या है अपने बुलियन अलजेब्रा को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और उनका क्या है आपको लॉजिक सर्किट्स में यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ये टॉपिक्स आपका बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो स्टूडेंट सीएस ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, उसको के मैप तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे तो इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है वो, और चाहे इससे क्या है आपसे थ्योरी में एक्सप्लेन करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है आपका, अर्थमेटिक सर्किट। क्या है, अर्थमेटिक सर्किट, यानी कि यहाँ पर क्या है कि हम जो आपका बाइनरी नंबर है उसको क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे हम, या तो हाफ एडर या फिर फुल एडर सर्किट्स। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट को पढ़ेंगे, जिसके थ्रू क्या हम बाइनरी नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, कि आपका हाफ एडर एंड फुल एडर को किस प्रकार से उसका डिजाइन किया जाता है और किस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको ये कवर करना है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्टर, यानी कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है और आपका फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, और उसका डिजाइन किस प्रकार से किया जाएगा और आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको कवर करना है और ये टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो आपसे एडर के ऊपर पूछा जाएगा या फिर आपके सब्ट्रैक्टर के ऊपर पूछा जाएगा। तो यदि आपसे एडर पूछे तो ये भी दो टाइप्स के हैं। एडर का यूज किस लिए, बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए,
क्या होंगे, आपके हाफ एडर होगा या फिर फुल एडर होगा। बाइनोम सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टर का यूज करेंगे, क्या होगा, हाफ सब्ट्रैक्टर होगा या फिर फुल सब्ट्रैक्टर होगा। उसकी डिजाइनिंग अप्रोच क्या है, उसका डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपको ये यहाँ पर टॉपिक कवर करने होंगे। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है आपका, कॉम्बिनेशन सर्किट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशन सर्किट्स, कि आपका कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको भी कवर करेंगे। इसके अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आता है, क्या आता है आपका, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। क्या आता है आपका, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। आपसे इन दोनों के बीच में या तो डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर इनका सेपरेटली आपसे डायग्राम वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको दो टॉपिक इसके अंदर और कवर करने होंगे, आपका एनकोडर या फिर डिकोडर। तो ये चारों टॉपिक्स ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से आपसे कोई भी दो तो पक्के ही पूछे जाएंगे कि आपका मल्टीप्लेक्सर क्या है या फिर डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, एनकोडर क्या है या फिर डिकोडर क्या है। तो इसका आपको क्या क्या पढ़ना है कि आपको इनका बेसिक क्या है, ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है कि आपका मल्टीप्लेक्सर या फिर डीमल्टीप्लेक्सर या फिर एनकोडर या फिर डिकोडर क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, एंड उनका सर्किट्स कि उनको किस प्रकार से सर्किट्स के अंदर डिजाइन किया जाता है, आपको ये पढ़ना है। आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे चैप्टर के अंदर, सेगमेंट डिकोडर। क्या है सेगमेंट डिकोडर, किसे कहते हैं, आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका भी आपको डायग्राम पढ़ना होगा और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका लॉजिक सर्किट्स क्या है, इसको यहाँ पर डिजाइन करेंगे। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको क्या करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका बीसीडी एनकोडर सर्किट्स क्या है। बीसीडी एनकोडर सर्किट्स क्या होता है और उसका डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको चैप्टर नंबर 7 के भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और उन टॉपिक्स में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट। क्या है, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक कवर करना है, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट्स, कि आपका सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, क्या उनके एडवांटेज है, क्या उनके डिसएडवांटेज है, क्या एप्लीकेशन है, हम सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। अब सेकंड हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में, आपका अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या, आपका कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स, कि आपका कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर क्या होगा, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ लैचेस विद देयर वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा कि सबसे पहले आपको पढ़ना है कंसेप्ट पढ़ना है लैच का, कि आपकी लैच क्या होती है, ठीक है। अब जो आपकी लैच है वो कितने टाइप्स की होती है, आपको सेकंड क्या है इसके अंदर ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ लैचेस, ठीक है। अब जो आप टाइप्स ऑफ लैचेस पढ़ेंगे उसके पढ़ेंगे आप वर्किंग भी पढ़ेंगे कि आपकी जो लैचेस है उसके किस प्रकार से उसको वर्किंग है वो समझानी है आपको, और जितनी भी आप यहाँ पर टाइप्स की लैचेस पढ़ेंगे उनके क्या एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर वो भी डिस्कस करने होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको थर्ड टॉपिक क्या कवर करना, और ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी प्रकार से आपका ये वाला भी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो आपका टॉपिक नंबर 3 है, आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है कि लैच क्या होती है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स की होती है, और सभी लैच क्या बताना है आपको, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं, और सभी लैच क्या बताने हैं आपको, एप्लीकेशन भी बताने। तो आपको समझ में आएगा टॉपिक नंबर 3 के अंदर क्या हम कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक नंबर 4 है, ये तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपके एग्जाम में क्या है 100% क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है आपका 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है ये फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यूजिंग वेव फॉर्म एंड द ट्रूथ टेबल, यानी क्या करेंगे कुछ ऑपरेशन एंड वेव फॉर्म का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने फ्लिप फ्लॉप को समझेंगे। कौन कौन से, आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अब सर ये आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सर ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, आपका जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप, ये आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो सीएस से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं, सभी को क्या पढ़ना होगा, फ्लिप फ्लॉप पढ़ने होंगे। और फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपका कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जेके या फिर आरएस, इससे आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है, ये आपके 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक ये भी कवर करना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर, आपका फ्लिप फ्लॉप एंड लैच के अंदर, के लैच और फ्लिप फ्लॉप के बीच में क्या है डिफरेंस, क्या है आपको ये बताना होगा। आपको समझ में आ गया कि आपको चैप्टर नंबर के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या पढ़ेंगे, काउंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काउंटर पढ़ेंगे। काउंटर का यूज किस लिए करते हैं, हम एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम काउंटर का यूज करते हैं।
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर क्या रहते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन देखिए कि आपका सिंक्रोनस काउंटर आप किसे कह सकते हैं और एसिंक्रोनस काउंटर किसे कह सकते हैं, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हम ये भी कवर करेंगे। क्या कि इनके एडवांटेज क्या है और इनके डिसएडवांटेज क्या है और इनकी क्या है एप्लीकेशन क्या है, ये टॉपिक्स क्या करेंगे हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट काउंटर हम पढ़ेंगे क्या, बाइनरी काउंटर। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के और भी काउंटर पढ़ने हैं। कौन सा, जैसे फर्स्ट दे रखा डिवाइड बाय एंड रिपील काउंटर, डिवाइड बाय एंड रिपील काउंटर, या फिर डिकेड काउंटर, या फिर रिंग काउंटर, या फिर ट्विस्टेड रिंग काउंटर। जो आपका रिंग काउंटर है, जो आपका रिंग काउंटर है, ये आपका क्या है इंपोर्टेंट है, यानी कि ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो काउंटर में क्या यूज करेंगे, काउंटर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, आपका एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है और क्या इसकी एप्लीकेशन है, ये कवर करेंगे। अब यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के काउंटर है, मैंने आपको बताया, जैसे आपका बाइनरी काउंटर हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय एंड रिपील काउंटर हो गया, रिंग काउंटर हो गया, ट्विस्टेड रिंग काउंटर हो गया। इसमें से आपको कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, आपको रिंग काउंटर या फिर बाइनरी काउंटर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको काउंटर के अंदर ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाने हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर भी है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका 10th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पर जो हम रजिस्टर है, अपने रजिस्टर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे राइट शिफ्ट कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। यानी कि इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट इंक्लूडिंग शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है किसका, कि आप किसी भी डाटा को लेफ्ट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और उस डाटा को राइट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्या है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सर है क्या, कि मान लीजिए आप किसी भी डाटा को क्या है सीरियल में देते हैं, सीरियल इन और पैरेलल आउटपुट। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ ए, यानी कि सीरियल इन और पैरेलल आउट। इसका मतलब क्या है कि जो आप इनपुट देंगे कैसे देंगे, सीरियल में देंगे, लेकिन जो आपका आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपको पैरेलल में मिलेगा। नहीं समझ में आया, देखिए कि आपने डाटा कैसे दिया है 1 0 1 0, ये क्या है आपका सीरियल में आपने डाटा दिया है, ये क्या है आपका इनपुट है। अब ये डाटा आपको किसमें प्राप्त होगा, जो आपका आउटपुट मिला कैसा होगा, वो पैरेलल होगा। इसका मतलब डाटा आपको एक साथ मिला कैसे 1 0 1 0, ये क्या है आपका आउटपुट, क्या है ये आपका आउटपुट। तो आपको समझ में आ गया कि सीरियल इन पैरेलल आउटपुट, यानी कि आप डेटा कैसे देंगे, सीरियल में देंगे। इसका मतलब पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा एंड उसके बाद ये जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे डाटा एक साथ जाएंगे, लेकिन जो आपका आउटपुट होगा वो कैसे होगा, एक बार में आउटपुट आपका डिस्प्ले होगा। इस प्रकार से सेकंड आप पढ़ेंगे क्या, सीरियल इन सीरियल आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि आप सीरियल में तो क्या देंगे, इनपुट देंगे, आपका सीरियल में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। सर इसका कैसे होगा, इसका वही जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 0 1 0। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस बिट को पास करेंगे, फिर इस बिट को पास करेंगे, फिर इस बिट को पास करेंगे और फिर इस बिट को पास करेंगे। तो इसका आउटपुट भी आपको ऐसे मिलेगा, पहले आपको 0 मिलेगा, फिर आपको 1 मिलेगा, फिर आपको 0 मिलेगा, फिर आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार से क्या मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा। तो ये कितने टाइप के हैं, ये बेसिकली 4 टाइप के हैं। कौन कौन से, कि पहला आपको सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, इसके बाद सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, इसके बाद सेकंड क्या है आपका सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये आपको सेकंड पढ़ना होगा। थर्ड क्या है इसका पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। फोर्थ क्या है इसका पैरेलल इनपुट और पैरेलल आपका आउटपुट। ये आपको 4 टाइप्स के यहाँ पर पढ़ने होंगे क्या, शिफ्ट रजिस्टर। तो आपके ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना है। यही चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं, सीरियल इन पैरेलल आउटपुट, सीरियल इन सीरियल आउटपुट, पैरेलल इन सीरियल आउटपुट और पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर एक और कवर करना होगा, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। क्या है आपके यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर नंबर जो आपका 11 है यहाँ, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 11 है, यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन से मेथड का यूज करेंगे। इसी प्रकार आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप कौन कौन से कंसेप्ट यानी कि मेथड का यूज करेंगे। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि आप किसी भी जैसे एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल है उसे एनालॉग में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आपको वर्किंग प्रिंसिपल बतानी है किसकी, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए या फिर डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट टॉपिक आपको ये कवर करना है,
सेकंड टॉपिक आपको क्या करना है, ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड स्टडी ऑफ, यानी कि आपको क्या बताना है कि आपको ब्रीफ आइडिया देना है, यानी कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, कि आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करेंगे वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली यहाँ पर 3 टेक्नोलॉजी आपकी दी हुई है। फर्स्ट क्या है आपकी स्टार स्टेप रैम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये आपसे अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया था, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। या फिर डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, आपका सेकंड टेक्नोलॉजी है। थर्ड टेक्नोलॉजी क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये आपकी क्या है थर्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आपको जब भी क्या करना होगा, एनालॉग से किसी भी सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, आप 3 टेक्निक्स का यहाँ पर यूज करेंगे। पहला या तो स्टेयर स्टेप रैम, या फिर डुअल स्लोप, या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स का हम यूज करेंगे। किसके लिए, आप जब क्या करेंगे एनालॉग सिग्नल क्या करेंगे किसी भी डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको ब्रीफ आइडिया आपको बताना है किसके ऊपर, ये तो आपने देख लिया कि जब आपका सिग्नल किसमें दिया होगा एनालॉग में, आपको किसमें डालना होगा, ये डिजिटल में डालना होगा। लेकिन यदि आपको डाटा किसमें दिया हुआ है डिजिटल के अंदर दिया, आप उसे एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। पहला बाइनरी वेटेड, ठीक है, बाइनरी वेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, या फिर दूसरा R डिवाइडेड बाय 2R लैडर, ठीक है। 2 टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करनी है आपको, या तो बाइनरी वेटेड या फिर R डिवाइड बाय 2R लैडर, ठीक है। ये आपको 2 टेक्नोलॉजी यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आप कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके पिछले में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। क्या है, आपको एप्लीकेशन बताने हैं किसके, जब हम किसी भी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं या फिर डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12, ये क्या है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आपकी मेमोरी जो है उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आपकी रैम क्या है, आपकी रोम क्या है, आपकी पी रोम क्या है, आपकी ईपी रोम क्या है, आपकी डबल ईपी रोम क्या है, डिफरेंट टाइप की मेमोरी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, है कि आपको मेमोरी को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है, पहले आपको ये पढ़ना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि आपकी जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है उसे कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, कौन कौन सी कैटेगरी से इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ऐसे ही आपको पी रोम पढ़ना है, ऐसे ईपी रोम पढ़ना है, ऐसे ही आपको डबल ईपी रोम पढ़ना है। तो ये आपका क्या है क्लासिफिकेशन है किसका, आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ेंगे हम स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्या आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है किसके बीच में, आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये स्पेशली जो सिलेबस था ये किसके था, ये आपका सीएस ब्रांच का था, क्योंकि मैंने सीएस ब्रांच का सिलेबस क्यों डिस्कस किया है। मान लीजिए कि मैं यहां पर केवल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिस्कशन करता तो उसके अंदर कितने चैप्टर थे, केवल 8 चैप्टर थे। लेकिन सीएस ब्रांच के अंदर कितने थे, 12 चैप्टर थे। तो यहां पर क्या होता है कि सीएस ब्रांच के कुछ चैप्टर रह जाते। तो यहां पर मैंने सीएस ब्रांच का सिलेबस डिस्कस किया है। इसी सिलेबस के अंदर से जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं उनके सभी चैप्टर इसी सिलेबस में से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो केवल क्या है सीएस ब्रांच का सिलेबस बता दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हैं उनके चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो यही टॉपिक्स आपको वहां पर भी पढ़ने होंगे। बस यहाँ पर आपको चैप्टर देख लेना है कि कौन सा चैप्टर वहां पर है और कौन चैप्टर आपका नहीं है। जैसे पहला चैप्टर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, आपका जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के स्टूडेंट है वहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सीएस ब्रांच के उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मतलब इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, चाहे आप सीएस ब्रांच से हो, आपको मैं सारा सिलेबस इसी सेमेस्टर में बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार कर दूंगा। यदि आप इसे एक बार मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपको गारंटी देता हूं कि आप इसे दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यदि आपको सिलेबस डिस्कशन की वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप सीएस से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल वाले को कीजिए, यदि आप इलेक्ट्रिकल हैं तो आप सीएस वाले के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को पता लग जाए कि सेमेस्टर अड्डा ने इस बार क्या है नया सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट कर दिया, क्या है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी आपका चैप्टर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। चलते हैं, बाय बाय।